अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम बी खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर और फिज़िक्स का भी टीचर हूँ खाली मैथ्स का नहीं। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो फिज़िक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है वो हम आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन करा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर तकरीबन आलमोस्ट 90% कम्प्लीट हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल रह गए। आज इंशाअल्लाह ताला ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आपको पहले से मैं बता दूँ कि ये इसके न्यूमेरिकल फिर तकरीबन चलेंगे थोड़ा सा। तो मैथ्स का जो आपका है टेस्ट आपको पता है वो 18 तारीख को या 17 या 18 या 19 तारीख को होगा, और फिज़िक्स का 25 या 26 तारीख को आपका 3 चैप्टर का टेस्ट होगा। अपनी तैयारी कर लें। तो आते हैं कमिंग बैक ऑन टू द लेक्चर। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2s = vf² माइनस vi² हमें ड्राइव करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये जो ड्राइव मतलब क्या होता है, ये आपका आंसर होता है और आपको इसको आंसर ये लाना होता है, अखज़ करना होता है। तो हम इसका सबसे पहले देखते हैं भाई सवाल क्या है। तो मैंने आपको बताया था इसका माखज़ क्या है, ये क्या चीज़ होती है, उसको मैंने किस चीज़ का नाम दिया है, की का नाम दिया है। तो आप जब भी ये डेरिवेशन करने बैठेंगे तो एक तो डेरिवेशन भी आपको ज़बानी याद होनी चाहिए और इसकी की भी याद होनी चाहिए। क्या, कहाँ से शुरू करेंगे, vf = vi + at। ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये थर्ड इक्वेशन की है। इसको ऐसे याद कर लें। बहुत ही आसान नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल है। मुश्किल इस हवाले से कि कुछ टिपिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स इसके अंदर लगते हैं, तो वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको समझा दें। शुरू में तो आसान है, SBS कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो vf का स्क्वायर हो गया = vi + at का स्क्वायर हो गया। देखें यहाँ पे vf का स्क्वायर पे तो लगा देंगे सिंपल स्क्वायर का पॉलिसी, मतलब स्क्वायर का जो अमल होता है वो लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे vi + at दो टर्म है, उनका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे लगेगा a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला, जो कि क्या होता है a² + के 2ab + का b²। सही, ये फार्मूला होता है। तो अब देखें vf का स्क्वायर तो आपका क्या हो गया, vf² हो गया। अब a कितना है यहाँ पे, vi है, और b कितना है आपका, at है। तो आप vi का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, vi²। चलें इसको इस तरह से कर लेते हैं भाई, vi का स्क्वायर ब्रैकेट बना के इसको vi का स्क्वायर कर दिया, प्लस के 2 की जगह 2, a की जगह पे क्या आ जाएगा आपका vi आ जाएगा, और b की जगह पे क्या आ जाएगा आपका at आ जाएगा, प्लस फिर क्या हो जाएगा at का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b क्या है आपका at²। तो फिर यहाँ पे देखें vf² ऐसे ही आ गया = vi² आ गया, प्लस के क्या हो गया 2vi at प्लस। अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों पे आपको अभी हम ये एक्सपोनेंट वाला चैप्टर पढ़ा के मैथ में पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता है पावर जब भी अप्लाई होता है तो ब्रैकेट में मौजूद तमाम नंबर्स पे होता है। तो कितना हो गया a² t²। पहली कन्फ्यूजन इस डेरिवेशन की कि सर जब यहाँ पे a और t पे लग गया स्क्वायर तो यहाँ पे v² और i² क्यों नहीं हुआ, ये सवाल आ सकता है आपके जहन में। सर जब यहाँ पे at है, दोनों अल्फ़ाबेट्स हैं, दोनों पे लग गया, लेकिन बेटा यहाँ पे vi रिप्रेजेंट कर रही है एक ही टर्म को, इनिशियल वेलोसिटी, जबकि at अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम। तो ये अलग अलग क्वांटिटीज़ थी, इसीलिए इसके ऊपर अलग अलग लगा। ये vi मतलब v असल तो वेलोसिटी है ना, और i मतलब क्या होता है, इनिशियल, इब्तदाई वेलोसिटी। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ इस पे लगा। अब जो आपका स्टेप है ना, बस इस डेरिवेशन का ये स्टेप आपकी समझ में आ जाए तो फिर बाकी इस डेरिवेशन में और कुछ भी नहीं रखा। देखें एक बात याद रखें, अब ज़रा हम इसके इस स्टेप पे आने से पहले आपको एक छोटा सा जनरल कॉन्सेप्ट देते हैं। कॉमन तो आपने लिया होगा भाई, 2x + के x² कॉमन ले लो, या 2y², 2y, इसमें से कॉमन क्या है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो क्या बचा x + y कॉमन बचा। सिर्फ कॉमन लेना तो आपको सबको आता ही है कि जब एक जैसी टर्म होती है उसको एक दफ़ा लिख देते हैं, जो बचता है वो ब्रैकेट के अंदर लिख। लेकिन अगर ये, मैं आज आपको पहली दफ़ा बात बता रहा हूँ, ये आपके इल्म में मुझे उम्मीद है, बल्कि उम्मीद क्या यकीन है कि आपके इल्म में ये बात नहीं होगी कि जैसे 2x + y है और मैं अगर इधर से 2 कॉमन ले लूँ, अब आप बोलेंगे सर 2 तो कॉमन तो लेते ही जब दोनों में एक जैसी टर्म हो,
लेकिन बेटा कुछ ड्राइव करने के लिए कभी कभी हमें ज़बरदस्ती का कॉमन घसीटना पड़ता है ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं, होता नहीं है एक जैसी टर्म दोनों, उसमें दोनों टर्म में एक जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन हम लेते हैं। जैसे कि इस डेरिवेशन में अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम ज़बरदस्ती कॉमन ले रहे हैं, लेकिन आपको पता है कॉमन, जैसे कि अगर देखें मैं 2, इसको पहले देखते हैं, अगर कॉमन है तो कॉमन लिया, तो अब इसको जब दोबारा मल्टीप्लाई करता हूं तो 2x और 2y हो जाता है ना। यानी कि इसके और कॉमन लेने के बाद जब उसको दोबारा हल करूंगा तो आंसर वही आना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे देखें क्या सूरत हाल है कि जब आपका ज़बरदस्ती का 2 कॉमन लिया, हालांकि नहीं है, तो वो चीज़ किस में आ जाती है, जो भी कॉमन लोगे वो 1/2 में आ जाती है। किस में आ जाती है? 1/2 में आ जाती है। अगर 3 कॉमन लोगे तो 1/3 आ जाएगा, अगर 4 कॉमन लेता तो 1/4, जो भी चीज़ कॉमन लेते हो वो 1/, में आ जाती है। क्यों? अब इसकी वजह भी समझो कि भाई 2 को x से मल्टीप्लाई होगे 2x, और 1/, जब ये 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/2y से, तो 2 से 2 कैंसिल, 2x + y। देखें दोनों चीज़ें सेम है यानी कि इसमें और इसमें फ़र्क नहीं हुआ। तो इंतहाई आसान अल्फाज में कि आप जब भी कॉमन ज़बरदस्ती लेते हैं और उस टर्म में मौजूद नहीं होता, तो वो क्या होता है, 1/, में आ जाती है। जो भी चीज़ कॉमन लोगे, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो m हो, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, जो भी चीज़ कॉमन लोगे वो किस में आ जाएगी, 1/, में आ जाएगी। तो यहाँ पे भी देखें, जब मैं डेरिवेशन में गया तो मुझे क्या नज़र आया, 2a नज़र आया। तो मैं इस स्टेप में क्या करता हूँ, अब देखें 2a इस वाली टर्म में तो है, इसमें नहीं है, तो मैंने ज़बरदस्ती का 2a कॉमन ले लिया। वजह क्या थी 2a कॉमन लेने की, कि मेरी जो ड्राइव करना है मैंने उसमें 2a मौजूद था। सही है, तो जब 2a कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, देखें 2 बाहर गया, a बाहर गया, VIT बचा। अब 2 कॉमन लिया, देखें a तो मौजूद था, 2 a थे, एक a बाहर गया, एक a बचा, AT²। और ये 2 ज़बरदस्ती का, जैसे यहाँ ज़बरदस्ती का कॉमन लिया था 1/2 आ गया था, यहाँ पे भी क्या आ गया, 1/2 आ गया। सही मेरे बच्चे, दोबारा समझें इसको, इस चीज़ को दोबारा समझें। क्या किया मैंने, ये मैंने कॉमन लिया ज़बरदस्ती का, ताकि मैं इसको बना सकूँ, मुझे ये बनानी है ना, ज़बरदस्ती का कॉमन ले रहा हूँ। तो 2a मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, VIT, देखें 2 बाहर गया, a गया, प्लस ये 2a थे, एक a बाहर गया, एक a बचा, और T² बचा। अब ये ज़बरदस्ती का 2 कॉमन था, ये बचा 1/2। तो ये स्टेप आपने इस इक्वेशन का, ये इस पे मैंने स्टार भी बना दिया, इसको सर्कल भी कर दिया। आप भी पहली दफ़ा जब डेरिवेशन कॉपी करेंगे तो ये इस तरह से कर दिया। बस ये स्टेप समझ में आ गया, बाकी तो फिर बच्चों वाला है। इस पूरी डेरिवेशन में जो ये स्टेप था सबसे कीमती स्टेप था और सबसे समझने वाला स्टेप था। अब आप देख ले, VF² अपनी जगह पे रहा, = VI² अपनी जगह पे रहा। सही है, इससे पहले आपने लिख दिया, आपको पता है दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बराबर होती है, VIT + ½ AT²। किसके बराबर होती है, S = VIT + ½ AT²। अब देखिए +2a अपनी जगह पे आ गया, और ये देखें ये सेकंड इक्वेशन बन रही है नहीं बन रही, VIT + ½ AT²। ऐसे तो नहीं ज़बरदस्ती मैंने 2a कॉमन लिया था, कोई वजह थी ना 2a कॉमन लिया था, ताकि ये अंदर क्या बन जाए, VIT + ½ AT² बन जाए। और इस VIT + ½ AT² किसके बराबर होता है, S के। तो इस पूरी टर्म की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, S लिख दूँ। सही है, इसलिए मैंने ज़बरदस्ती 2a कॉमन लिया। अब देखें 2as VF² तीनों आ गई, बस इसको अरेंज करना है भाई तो 2as अपनी जगह पे रहा, VF² अपनी जगह पे रहा, ये प्लस के VI² उधर जाके किसका हो गया, माइनस का VI²। डेरिवेशन साबित हो गई। बस पेन ऐसे रखा हुआ है, ढक्कन का मुंह इस तरफ है, हमने ढक्कन का मुंह क्या करा, और करके ढक्कन का मुंह इस तरह लिख दिया, 2as = VF² - VI², हैंस ड्राइव्ड। सही मेरा समझ में आई, आसान डेरिवेशन थी। अगर ये स्टेप इसमें ना हो तो बहुत ही आसान डेरिवेशन है। स्क्वायर का आपको परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला आप सबको
याद ही है, सही है ना। तो ये आपकी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मैंने करवा दी हैं, सही है ना। चैप्टर 3 में आपके थ्योरी मुकम्मल हो गई, डेरिवेशन आपकी मुकम्मल हो गई। अब आपकी सिर्फ न्यूमेरिकल इंशाल्लाह ताला कल से अगर ज़िंदगी रही तो कल से न्यूमेरिकल करेंगे। ये डेरिवेशन न्यूमेरिकल के लिए आपको याद होना ज़रूरी है, याद रख लें। जितने भी न्यूमेरिकल में कराऊंगा, ये जो आपकी ये जो डेरिवेशन है तीनों, ये फार्मूलाज भी हैं, इसके ज़रिए ही न्यूमेरिकल हल होते हैं। प्लस थ्योरी, जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सारी थ्योरी आपके जहन में होगी। ये केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल नहीं है कि एक फार्मूला होता है, पूरा आपको एक थीम बताएगा, सूरत हाल बताएगा, उसके मुताबिक थ्योरी के मुताबिक आपको क्या करना पड़ेगा, वो न्यूमेरिकल को हल करना पड़ेगा। सही है, बहुत आसान होते हैं, जिसकी समझ में आ जाए उसके लिए बहुत आसान, जिसकी समझ में नहीं आए उसके लिए बहुत मुश्किल। 25 तारीख को या फिर 26 तारीख को इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो आपका फ़िज़िक्स का टेस्ट होगा और 18 तारीख को आपका मैथ का टेस्ट होगा। सही मेरे बच्चों, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज का लेक्चर इतना ही इख्तिताम करते हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको उतारने में आसानी हो। अल्लाह हाफ़िज़।